Hello students, welcome back. Welcome back to my channel and we are going to learn the science of its standard. Right? Again, before starting the topic, I would like to remind you if you have any doubt, please send your doubt, ask your doubt in the given email ID sumithandscience@gmail.com. So without wasting time, let's start with our first kingdom, Monera. Okay, so in these figures, you can see the figures of Monera, the microorganisms which belongs to Monera, they are shown. ठीक है, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मोनेरा किंगडम को बिलोंग करते हैं उनके कुछ पिक्स दिखाए हैं यहाँ पे, 4 पिक्स। उनके बॉडी स्ट्रक्चर पे आप हेयर लाइक स्ट्रक्चर देख सकते हो यहाँ पे, राइट। ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर है यहाँ पे, यस, इधर भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी ये जो वाइट वाइट कलर का जो बॉर्डर दिख रहा है वो क्या है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर है। ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड। तो अभी मैं क्यों बता रहा था वो अभी हम लोग जब डिस्कस करेंगे आपको समझ में आएगा, ध्यान रखना। ओके, चलो लेट्स स्टार्ट। दे आर स्मॉल रॉड लाइक माइक्रोब्स, ओके, एंड आर लैक्टोबैसिली बैक्टीरिया। ठीक है, किंगडम मोनेरा को कौन बिलोंग करता है, लैक्टोबैसिली बैक्टीरिया। ठीक है, और वो कैसे होते हैं, रॉड लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, उनका कैसा रहता है, रॉड लाइक रहता है। ये देखो रॉड है, यस, पतले पतले रॉड टाइप रहते हैं, यस, जितने भी देख लो सब ये रॉड टाइप रहते हैं। ओके, नाउ ऑल टाइप ऑफ बैक्टीरियन ब्लू ग्रीन एल्गे आर इंक्लूडेड इन द किंगडम मोनेरा। ठीक है, तो अभी कौन कौन आता है किंगडम मोनेरा में, सभी बैक्टीरिया आते हैं और ब्लू ग्रीन एल्गे भी आता है। ओके, नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोनेरा, ऑल ऑर्गेनिजम्स आर यूनिसेल्युलर। ओके, तो जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, मोनेरा किंगडम को बिलोंग करते हैं वो सब कौन है, यूनिसेल्युलर, दैट मीन्स वन सेल्स। ओके, नाउ दे मे बी ऑटोट्रॉपिक और हेटरोट्रॉपिक, यानी कि जो ब्लू ग्रीन एल्गे एग्जांपल ले लो, तो खुद का खाना खुद बना लेगा। ओके, तो क्या हो गया, ऑटोट्रॉपिक हो गया। ओके, वेरेज जो अदर बैक्टीरियाज है वो किसी और के ऊपर डिपेंड रहेंगे, राइट, तो वो हेटरोट्रॉपिक हो गए। तो दोनों भी हो सकते हैं। ओके, सो दिस आर थर्ड पॉइंट, दिस आर प्रोकैरियोटिक सेल्स विदाउट डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस और सेल ऑर्गेनेल्स। मतलब क्या, कि उनका एक वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं होता है। ठीक है, और सेल ऑर्गेनेल्स यानी कि जो उनके अंदर जो न्यूक्लियस ही नहीं होगा तो अंदर के और सेल ऑर्गेनेल्स कहाँ से उनके पास अच्छे वेल डेवलप होंगे। ओके, और वो यूनिसेल्युलर भी है तो इसलिए उनके अंदर और ज़्यादा ऑर्गन्स नहीं होते। ओके, नाउ दे आर डिवॉइड ऑफ प्लास्टिक, माइटोकॉन्ड्रिया एंड एडवांस फ्लैजेला। ठीक है, तो ये सब उनमें नहीं होता, माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं होता, प्लास्टिड्स भी नहीं होता, फ्लैजेला भी नहीं होता। ठीक है, अभी इसमें एक स्लाइड और है मोनेरा किंगडम के लिए, लेट्स सी। इसमें कुछ पॉइंट्स रिपीट हो सकते हैं लेकिन ये आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू दिया है मैंने। दिस ऑर्गेनिजम्स आर प्रोकैरियोटिक एंड यूनिसेल्युलर, जो इजीली आपको लर्न हो सके। ठीक है, क्या है ये, प्रोकैरियोटिक है, यूनिसेल्युलर है, दे डू नॉट हैव अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एंड ऑल्सो लैक सेल ऑर्गेनेल्स। ठीक है, अब ये पॉइंट सेम है यहाँ का थर्ड पॉइंट और यहाँ का सेकंड पॉइंट, लेकिन आप लर्न करने के लिए आई होप ये ज़्यादा इजी जाएगा। नाउ सम ऑर्गेनिजम्स शोज द प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल while there are others without a cell wall। ठीक है, अभी जो इसका थर्ड पॉइंट है और इसका थर्ड पॉइंट है वही आपका सेम है। ठीक है, लेकिन मैंने सिंपल लैंग्वेज में लिखा है। तो कॉन्सिक्वेंटली सम ऑर्गेनिजम्स आर ऑटोट्रॉपिक एंड अदर्स आर हेटरोट्रॉपिक। ठीक है, आपको पता है ऑटोट्रॉपिक और हेटरोट्रॉपिक क्या होता है। हम सम ऑर्गेनिजम्स कुछ ऑटोट्रॉपिक होंगे और कुछ हेटरोट्रॉपिक होंगे। एग्जाम्पल, बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया एंड माइकोप्लाज्मा। ठीक है, तो इस तरह से अगर आपको ये इजी जा रहा है तो आप ये भी लिख सकते हो, ये इजी जा रहा है तो ये भी लिख सकते हो। तो 2 मार्क्स के लिए है, तो आपको जो भी इजी जाएगा आपको लर्न कर सकते हो। ओके, तो लेट्स मूव टू सेकेंड किंगडम, प्रोटिस्टा। ओके, ये फिगर दिख रहा है आपको यहाँ पे, फिगर में आपको दिख रहा है यहाँ पे सीडियोपॉड। ठीक है, सीडियोपॉड क्या है, उनका लोकोमोशन के लिए काम होता है। लोकोमोशन मीन्स मूवमेंट। ठीक है, मूवमेंट के लिए एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के लिए। ठीक है,
फूड वैक्यूल जहाँ पे उन लोग खाना स्टोर करते। न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियस आपको मालूम है, वेल डेवलप न्यूक्लियस रहेगा तो उनका सारे ऑर्गेनल्स, सेल ऑर्गेनल्स भी अच्छे से डेवलप होंगे, यानी कि यूनिसेलुलर नहीं हो सकता है। ओके। मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन्स मीन्स आपको पता है आउटर कवर, ठीक है, जो आउटर कवरिंग होती है जिससे क्या होता है वो प्रोटेक्ट होते हैं अंदर के ऑर्गेनल्स। ओके। एक्टोप्लाज्म, ठीक है, ये अंदर प्रेजेंट होता है, साइटोप्लाज्म में मिलता है ये। ओके। नाउ एंडोप्लाज्म एंड एक्टोप्लाज्म ये दोनों हम लोग आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है, नहीं तो अभी आप प्रोटिस्टा को भूल जाओगे। नाउ कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, ये वैक्यूल भी क्या होता है ये आप लोग को आगे डिस्कस करना है। ओके। सिर्फ इतना याद रखो कि इसमें होता है वैक्यूल। ओके। चलो लेट मूव टू प्रोटिस्टा। देर आर सम motile microbes with irregular shape and these are amoeba, ठीक है। इन्होंने क्या बोला है, मोटाइल मीन्स मूवमेंट, मूव करने वाले। ओके। और इरेगुलर शेप, आप इसका देख सकते हो कोई रेगुलर शेप नहीं है, ठीक है, इरेगुलर है वो, कहीं पे भी इधर आगे है पीछे है, यस, कैसा भी रेगुलर शेप है इसका। तो और एग्जाम्पल क्या दिया है, एमीबा का। ओके। नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रोटिस्टा आर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स with well defined nucleus enclosed in a nuclear membrane, ठीक है। अभी लोग क्या बोल रहे हैं, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं लेकिन उनमें क्या होता है, न्यूक्लियस वेल डिफाइंड होता है और उनको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होता है। ओके। दे हैव सीडियोपोडिया और हेयर लाइक सीलिया और विप लाइक फ्लैजेला फॉर लोकोमोशन, ठीक है। अभी इन्होंने ये पार्ट को, सिर्फ यही पार्ट को उन्होंने अच्छे से समझाया है। कौन से पार्ट को, आपका ये वाला पार्ट है, ठीक है। ये पार्ट क्या है, उनका लोकोमोशन के लिए होता है। इसको हम लोग सीरोपोडिया, हेयर लाइक सीलिया और विप लाइक फ्लैजेला भी बोल सकते हैं। ओके। नाउ ऑटोट्रॉप्स, यूग्लेना वॉलवॉक्स कंटेन क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। ऑटो इसमें अगर किंगडम प्रोटिस्टा में जो ऑटोट्रॉप्स है, ठीक है, उनके एग्जाम्पल क्या है, यूग्लेना वॉलवॉक्स कंटेन क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट क्यों हो तो आपको समझ में आ गया होगा, फोटोसिंथेसिस के लिए। ओके। तो ये जो टाइप होते हैं वो ऑटोट्रॉपिक होते हैं, जो हेटरोट्रॉपिक से उनका एग्जाम्पल क्या है, एमीबा एंड पैरामीशियम, ठीक है, जो डेड ऑर्गेनिजम्स के ऊपर डिपेंड रहते हैं। होप यू अंडरस्टूड। अभी जैसे ये है वैसे ही मैंने आगे और एक बनाया है, ठीक है। अभी आपको अगर ये अच्छा लगता है पढ़ने के लिए तो ये पढ़ लो, और नहीं तो अगर आपको ये अच्छा लगेगा तो आप ये भी लर्न कर सकते हो, ठीक है। Now, organisms grouped under kingdom Protista are all unicellular but eukaryotic organism, ठीक है। Now, these are the simplest form of eukaryotes that exhibit either autotrophic और heterotrophic mode of nutrition, ठीक है। इन्होंने क्या बोला है, यूकैरियोट्स के सबसे सिंपल फॉर्म है जो ऑटोट्रॉपिक भी हो सकते हैं और हेटरोट्रॉपिक भी हो सकते हैं, ठीक है। नाउ सम ऑर्गेनिजम्स हैव अपेंडेजेस, yes, appendages such as cilia और flagella और pseudopodia to move around, ठीक है। मतलब क्या, कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे रहते हैं जिनके मूवमेंट के लिए उनके पास या तो सीलिया होता है, या तो फ्लैजेला होता है, या तो सीडियोपोडिया, यानी कि फॉल्स लेग भी बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो मूवमेंट के लिए हम लोग यूज करते हैं। ओके। नाउ सम एग्जांपल्स आर डायटम्स प्रोटोजोअन्स लाइक एमीबा एंड पैरामीशियम, ठीक है। टेक्स्ट बुक में ये नहीं दिए पॉइंट्स, ले आपके लिए मैंने डाला है। ओके। अगर आपको चाहिए तो आप ये भी एग्जाम में लिख सकते हो, वो भी लिख सकते हो, जो भी आपको अच्छा लगे। ओके। नाउ आवर नेक्स्ट इज किंगडम फंगाई। ओके। अभी ये फिगर में आप देख सकते हो फंगाई। अगर आपके समझो फॉर एग्जांपल घर पे आपने आज ब्रेड खाया नाश्ते में, ओके, तो और अचानक खाते खाते आपको गुस्सा आ गया, आपने ब्रेड साइड में फेंक दिया और गुस्से में आप भूल गए कि आपने वहाँ पे ब्रेड कॉर्नर में फेंका है। एक दो दिन के बाद, क्योंकि रेनी सीजन में मॉइस्चर भी ज़्यादा रहता है, तो एक दिन के बाद ही वो क्या हो गया, उसमें ग्रीन ग्रीन और वाइटिश कलर के फंगाई उग गया, उसमें क्या हो गया, फंगाई आ गया, यस, जिसको हम लोग बुरशी भी बोलते हैं मराठी में, यस, बोलते हैं ना। ओके। तो अभी क्या हो गया, इसमें फंगाई उग गया ब्रेड में, तो अभी वो ब्रेड खा नहीं सकते आप, यस, क्योंकि उसमें फंगाई आ गया। नाउ व्हाट इज फंगाई, इट इज अगेन इट्स अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यस, विच इज मल्टी सेल्यूलर एंड बिलोंग्स टू यूकैरियोट्स। ओके। चलो देखते हैं फंगाई के बारे में, ठीक है।
नाउ हेटरोट्रॉपिक मल्टीसेल्युलर एंड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स आर ग्रुप्ड अंडर किंगडम फंगाई। ठीक है, फंगाई के अंदर कौन कौन से आते हैं? जो ऑर्गेनिजम्स हेटरोट्रॉपिक है, मल्टीसेल्युलर है और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स है, वो सब फंगाई में आते हैं। ओके, देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज सैप्रोफाइटिक एज दे यूज डीकेइंग ऑर्गेनिक मैटर एज फूड। अभी इन्होंने क्या बोला है? मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी कि उनका न्यूट्रिशन कहाँ से मिलता है उनको? तो उनको डीकेइंग ऑर्गेनिक, यानी कि जो खाना सड़ रहा है, ठीक है, उसमें से वो न्यूट्रिशन लेते हैं, इसलिए उनको सैप्रोफाइटिक बोलते हैं। अंडरस्टूड? इसलिए मैंने ब्रेड का एग्जांपल दिया था स्टार्टिंग में। दे हैव सेल वॉल्स विच आर मेड अप ऑफ सब्सटेंस कॉल्ड चिटिन। ठीक है, चिटिन क्या होता है? सेल वॉल होता है, ठीक है, उससे उससे वो उनका सेल वॉल बना होता है। हाँ, उस चिटिन वो सब्सटेंस होता है जो उनके सेल वॉल को क्या करता है? स्मूथ और एकदम स्टिकी टाइप बनाता है। ठीक है, जिससे वो क्या कर सकते हैं? उनका न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन इजी हो जाता है। ओके, फंगाई ऑल्सो फॉर्म और सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद सम ब्लू ग्रीन एल्गे। अभी इन्होंने क्या बोला है? फंगाई जो है, ठीक है, वो कभी कभी ब्लू ग्रीन एल्गे के साथ मिलके भी अपना खाना या न्यूट्रिशन लेता है। ओके, उनके साथ टीम वर्क भी करता है कभी कभी। ओके, now examples: yeast, mushroom, aspergillus are the examples of fungi. ओके, वेरी सिंपल। अब ये फिगर तो हमने डिस्कस ही नहीं किया फंगाई का। ओके, चलो लेट्स डिस्कस। ये फंगाई का फिगर है। नो, तो इसको हटाना पड़ेगा, राइट? चलो देखते हैं। आप इसमें सबसे बॉटम में राइजोट्स देख सकते हो। यस, और राइजोट्स क्या है? रूट्स है। यस, फाइबर लाइक स्ट्रक्चर रहता है उसका, और वो क्या करता है? न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, कैसे? डीकेइंग मैटर से, जो सड़ा हुआ, फॉर एग्जांपल ब्रेड ही ले लो, ब्रेड सड़ रहा है तो उसमें से न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब कर लेगा राइजोइड्स। ठीक है, हाइफा है, हाइफा क्या करेगा? बेस है उसका। ठीक है, अब यहाँ पे स्पोरेंजियोपोर और स्पोरेंजियम, ये सब क्या है? रिप्रोडक्शन के लिए यूज होता है। और एपोफाइसिस, कोलेमिला, ये सब इनके न्यूट्रिशनल न्यूट्रिशन बोल सकते हो या फूड बोल सकते हो। फूड सप्लाई के टाइम पे उनके डेली हैबिटेट में उनको हेल्प करता है। ओके, फंगाई समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फंगाई, दीज आर नॉन ग्रीन यूकैरियोटिक हेटरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, नॉन ग्रीन क्यों बोला इन्होंने मेंशन किया? क्योंकि इनमें ग्रीन कलर का पिगमेंट्स यानी कि क्लोरोफिल नहीं होता है, जिसकी वजह से ये क्या हेटरोट्रॉपिक भी नहीं होते। ओके, अंडरस्टूड? हाँ, और क्या बोला इन्होंने? यूकैरियोटिक है और हेटरोट्रॉपिक भी है। हेटरोट्रॉपिक क्यों बोला? समझ में आ गया, क्योंकि वो दूसरों के ऊपर डिपेंड है। नाउ मोस्ट ऑफ देम आर सैप्रोट्रॉप्स। अभी हमने देखा था जो डीकिंग मटेरियल के ऊपर डिपेंड रहता है वो कौन होता है? सैप्रोट। ठीक है, नाउ दे फीड अपॉन डीकिंग ऑर्गेनिक मैटर। देयर सेल वॉल इज मेड अप ऑफ टफ एंड कॉम्प्लेक्स शुगर कॉल्ड चिटिन। ये हमने डिस्कस किया था। नाउ सम फंगाई आर थ्रेड लाइक एंड मेनी न्यूक्लियाई आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। ठीक है, अभी हमने देखा था साइटोप्लाज्म मतलब कैसे? जो न्यूक्लियस के अंदर आपका, जिसमें ऑर्गेनेल्स सब रहते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल कहाँ गया हमारा ये? अभी ये सारे ऑर्गेनेल्स हैं यहाँ पे, राइट? ये है, ये है, ये सब ऑर्गेनेल्स किसके ऊपर है? ये साइटोप्लाज्म के ऊपर। ठीक है, जो लिक्विड है वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। हाँ, नाउ एग्जांपल्स: बेकर्स यीस्ट, एस्परजिलस जो फंगस कॉर्न के ऊपर आता है, पेनिसिलियम जो मेडिसिन में यूज होता है एंटीबायोटिक्स के लिए, मशरूम्स, ये सब किसके एग्जांपल हैं? फंगाई के। नाउ दो मेनी सिस्टम्स ऑफ क्लासिफिकेशन आर इंट्रोड्यूस्ड आफ्टर द विटेकर्स, हिज फाइव किंगडम सिस्टम इज वाइडली एक्सेप्टेड। अभी इन्होंने क्या बोला है कि विटेकर्स के जो फाइव किंगडम है पूरे वर्ल्ड वाइड उसको सब लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया है। ठीक है, चलो अभी एक क्वेश्चन पूछता हूँ, ये जो ऊपर वाला फिगर है वो किसका है बताओ? ये वाला, वेरी गुड, ये मशरूम का है। ओके, और ये क्या है आपका? एनी गेस? एस्परजिलस। ओके, वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते। ओके,
फॉर टुडे इट्स सफिशिएंट। अभी हमने आज क्या पढ़ा, लेट्स रिकॉल। ओके, हमने आज 3 किंगडम पढ़े। फर्स्ट किंगडम था मोनेरा किंगडम, यस। सेकंड किंगडम था प्रोटिस्टा एंड थर्ड था हमारा फंगाई। ठीक है, शॉर्ट में हमने रिवाइज किया। और अभी आपका काम क्या है, अभी आज आप लोग बैठोगे, पढ़ाई करोगे। जब आप पढ़ोगे तो आपको कोई डाउट आएगा तो आप क्या करोगे, ये जो ईमेल आईडी दिया है नीचे sumithandscience@gmail.com, उसमें आप अपना डाउट पूछोगे। और डाउट नहीं आता है तो वेरी गुड, यू हैव टू गिव द टेस्ट। ओके, एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल if you want the further videos on time. Okay, thank you so much, have a nice day, great day, bye bye.